हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब पंकज और आज हम जानेंगे कि कैसे अपना ई-बुक क्रिएट करें अमेज़न पे पब्लिश करने के लिए एआई में चैट जीपीटी और कैनवा का यूज़ करके। तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पे और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले हम आएँगे चैट जीपीटी में और अगर हमारे पास कोई एक टॉपिक है तो वो टॉपिक का नाम लिखेंगे या फिर यहाँ पे टाइप कर लेंगे कि सजेस्ट मी बुक आइडियाज़ फॉर अमेज़न। अब यहाँ पे हमें कुछ बुक आइडिया चैट जीपीटी दे देगा जिस टाइप के बुक्स को हम लिख सकते हैं अमेज़न के लिए। अभी हम एक चिल्ड्रंस बुक लिखेंगे प्लैनेट से रिलेटेड और आपका जो भी इंटरेस्ट हो उस पे आप ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सिंपली टाइप करेंगे क्रिएट ई बुक ऑन प्लैनेट्स फॉर किड्स। अब यहाँ पे कंप्लीट ई बुक का जो कंटेंट है वो चैट जीपीटी हमें लिख के दे देगा। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कॉपी करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऐसे ही एज़ इट इज़ इस कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इसको मॉडिफाई कर लें तो ज़्यादा ही एंगेजिंग होगा। असम चैट जीपीटी ने लिख के हमारा ई बुक तैयार कर दिया है। चलिए अब इस कंटेंट का यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं ई बुक कैनवा में। सबसे पहले कैनवा को ओपन करिए, वहाँ पे टेम्पलेट्स में जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए क्रिएट अ डिज़ाइन पे और यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए स्टोरी बुक। तो यहाँ पे स्टोरी बुक का टेम्पलेट आपके सामने बहुत सारा आ जाएगा जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा था प्लेनेट से रिलेटेड। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इसमें सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे। तो आपको इंटरनल पेजेस के लिए भी कोई एक अलग से डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिंपली अप्लाई ऑल पेजेस करिए और यहाँ पे आपका कंप्लीट ई बुक जो है वो आ जाएगा और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें आप अपना कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपनी ई बुक क्रिएट करें तो मेक श्योर करें कि जो टेम्पलेट हो, डिज़ाइन हो, वो आपके ई बुक से रिलेटेड हो। अभी हम प्लैनेट पे बना रहे हैं किड्स के लिए, तो हम इस टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं। अब प्लूटो एंड द प्लैनेट्स ये ई बुक का नाम और ये रिसोर्स पेज है। इसमें जो जो रिसोर्सेस यूज हुए होंगे फर्दर पेजेस में उसको एक जगह पे दे दिया है ताकि अगर कहीं किसी पेज में यूज करना हो तो हम इजीली उसको कॉपी पेस्ट कर लें। तो चलिए अब हम देखते हैं चैट जीपीटी ने हमारे लिए क्या कंटेंट जनरेट किया और उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एक्सप्लोरिंग आवर सोलर सिस्टम अ फन गाइड टू प्लैनेट्स फॉर किड्स। सो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो है अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इसको कट कर लेते हैं और एक्सप्लोरिंग आवर सोलर सिस्टम और यहाँ पे हमें एक अलग से एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं और इसको हम यहाँ नीचे कर लेंगे और ये जो सेम फॉन्ट है उस फॉन्ट का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। तो फॉन्ट जो यूज हुआ है वो है फ्रेडो का और इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये हो गया हमारा टाइटल और सब टाइटल रेडी फॉर द बुक। अब रिसोर्स पेज से हमें कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए और दिस बुक बिलोंग्स टू नीचे चाहें तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है पंकज, तो यहाँ पे मैं लिख दिया पंकज। इसको अब मैं चाहूँ तो ऐसे बड़ा कर दूंगा। ऐसे ही इसका अब मैं कलर चेंज कर दूंगा ताकि ये वाइट पे सही दिखे और इस डॉक्यूमेंट में जो भी कलर्स यूज हुए होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर का टेक्स्ट बोल्ड था तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे हेलो योर नेम ईयर, यहाँ पे आप चाहे तो अपना नाम या फिर कोई एक निकनेम यूज कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से चाहें आप इस कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं इस टेम्पलेट पे। जैसे यहाँ पे मीट मरकरी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, तो ये डायरेक्ट मरकरी से स्टार्ट कर रहा है, बट हमें जो चैट जीपीटी ने ये बुक क्रिएट किया है वो सन से स्टार्ट किया है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और ये जो है मीट मरकरी, आइए इसको करते हैं द सन आवर शाइनिंग स्टार। तो यहाँ पे लिख देंगे द सन और ये जो आवर शाइनिंग स्टार है इसको हम नीचे यूज़ कर लेंगे और इससे रिलेटेड हमें कुछ कंटेंट मिला होगा यहाँ पे। इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
इसके साइज को हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सन का पेज है वो रेडी हो गया है। ऐसे ही करके हम सारे पेजेस को क्रिएट कर लेंगे, जो जो यहाँ पे पेजेस हमें चैट जीपीटी में बनाने हैं। लाइक सन का कर लिया, देन मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और सारे जो प्लैनेट्स के पेजेस हैं वो क्रिएट कर लेंगे इट्स टेम्पलेट में। और जहाँ पे हमें जो डिज़ाइन लगे कि हमें क्या चीज़ यहाँ यूज़ करना है, क्या रखना है, कैसे ऐड करना है, वैसे करके हम पूरे कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और डिज़ाइन कर देंगे अपनी ई बुक को। चलिए, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके पूरी बुक को डिज़ाइन करता हूँ। उसके बाद से एक बार ये बुक डिज़ाइन हो जाए फिर हम मिलते हैं एंड में। ठीक है, तो हमारी ई बुक अब डिज़ाइन हो गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, एंड देन यहाँ पे हमें कुछ भी ऑप्शन टिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्लिक करेंगे डाउनलोड। तो अब जो ये हमारी बुक है वो डाउनलोड हो रही है, 1-2 सेकंड लगेगा और ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो ये जो बुक है अब डाउनलोड हो गई है। अब हम एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। यस, तो हमारी जो बुक है इसी फॉर्मेट में है। एक गलती मैंने अभी जो यहाँ पे की है, रिसोर्स पेज को डिलीट करना मैं भूल गया। ये गलती आपको नहीं करना है। कैनवा के हर टेम्पलेट में रिसोर्स पेज भी आता है, तो उसको पहले हम डिलीट कर लेंगे इसको डाउनलोड करने के बाद। तो ये जो रिसोर्स पेज है, सिंपली डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज डिलीट हो जाएगा। और डिलीट करने के बाद अब हम इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको बुक दोबारा डाउनलोड करनी होगी। अगर आप पहले ही डिलीट कर लेते हैं तो आपको ये दोबारा डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारी ई बुक डाउनलोड हो गई है, तो चलिए अब अमेज़न किंडल पे और इसको पब्लिश करते हैं। तो अमेज़न किंडल पे आपको kdp.amazon.com खोलना है और उसके बाद से वहाँ पे अपना अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। आपके पास अमेज़न अकाउंट होगा तो उसका यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि हमें ई बुक बनाना है, पेपर बैग बनाना है, हार्ड कवर बनाना है, या फिर हम कोई एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। तो हम इजीली क्रिएट ई बुक पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हम किंडल पे ई बुक क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा कि किस लैंग्वेज में है आपकी बुक। अगर आपने इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, अगर हिंदी में है या फिर जिस लैंग्वेज में आपकी ये बुक है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है बुक टाइटल हमें क्या लिखना है, तो चैट जीपीटी में आते हैं, इसका हेल्प लेंगे, कहेंगे क्रिएट कंपेलिंग बुक टाइटल फॉर अमेज़न किंडल। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे नाम सजेस्ट करेगा जो हमें यूनिक या कैची लगे कि हाँ, इस बुक में ये नाम पर्टिकुलर जो है अगर रहेगा तो लोग उसको ख़रीदेंगे या रीड करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे एक नाम ले रहा हूँ और उसको लेके केडीपी में पेस्ट कर दिया। तो प्लैनेट क्वेस्ट, अ फन एंड फैसिनेटिंग जर्नी थ्रू आवर सोलर सिस्टम। अब ये पूछ रहा है क्या ये एक सीरीज़ है, ये एक सीरीज़ का पार्ट है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे। एडिशन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑथर नेम आप डाल सकते हैं अपना जो भी है। अगर किसी को कंट्रीब्यूटर इसमें बनाना चाहते हैं या एडिटर या कुछ भी, अगर आपका कोई इलस्ट्रेटर, फोटोग्राफर, नरेटर कोई हो तो आप उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अब हमें डालना होगा बुक का डिस्क्रिप्शन। तो आइए दोबारा से चैट जीपीटी में और इसको कहेंगे राइट बुक डिस्क्रिप्शन फॉर अमेज़न किंडल। अभी हमें थोड़ी देर में बुक का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। सिंपली हम इसको कॉपी और पेस्ट कर लेंगे अपने केडीपी में। ये सारी चीज़ें मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे करना है। आप इसके कंटेंट को बेसिकली एडिट करें पहले और उसके बाद वहाँ पे पब्लिश करें। एक बार चेक कर लें कि क्या ये कंटेंट जो है सही है या आपको लगता है कंपेलिंग है कि नहीं है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आई ओन कॉपीराइट एंड होल्ड द नेसेसरी पब्लिशिंग राइट। मेक श्योर करें कि आप किसी और का कंटेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम कर देंगे नो। रीडिंग एज पूछ रहा है तो हमने एक किड्स बुक बनाया है, तो बेसिकली हम बेबी या 1 से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 सेलेक्ट करूँगा और मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है तो 18+ कर दूँगा। यहाँ पे हमसे कैटेगरी पूछी जा रही है कि ये किस कैटेगरी में ई बुक आपकी है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे चिल्ड्रंस ई बुक। और एक सब कैटेगरी कि ये किस तरह की बुक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे साइंस, और साइंस में हम सेलेक्ट कर लेंगे जनरल को। दैट्स इट। और भी कोई कैटेगरी के अंडर हम फॉल करती है आपकी ई बुक तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे पूछ रहा है कीवर्ड्स। यहाँ पे कीवर्ड्स डाल सकते हैं कि क्या कीवर्ड सर्च करता है कोई, तो आपकी ई बुक है वो अमेज़न पे सर्च में आए। तो बेसिकली यहाँ पे आप वो सारे डाल सकते हैं।
चैट जीपीटी का यूज करके, और यहाँ पे पूछेगा आई एम रेडी टू रिलीज़ माई बुक नाउ, या फिर आप इसको एक किसी अलग डेट पे रिलीज़ करना चाहते हैं और प्री ऑर्डर इनेबल करना चाहते हैं। तो हमारे पास ई बुक ऑलरेडी है, तो हम करेंगे आई एम रेडी टू रिलीज़ माई बुक नाउ और इसको कंटिन्यू कर देंगे। चलिए, तो ये हमारा पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है बुक को पब्लिश करने का। अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो बुक है, उसको यहाँ पे अपलोड करें। तो यहाँ पे सिंपली हम अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस बुक को सेलेक्ट कर लेंगे। देन पूछेगा कि क्या आप किसी और फॉर्मेट में इसको अपलोड करना चाहते हैं, तो हम कर देंगे कंटिन्यू विथ पीडीएफ। थोड़ी देर में हमारी ई बुक जो है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी ई बुक है वो अपलोड हो गई है और अब ये प्रोसेस हो रहा है। तब तक हम अपने बुक का कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एक कवर को ऑलरेडी, जो हम कैनवा से डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अमेज़न किंडल पे भी लॉन्च कवर क्रिएटर करके क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम लॉन्च कवर क्रिएटर करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि जो इमेज है क्या आप गैलरी से भी कुछ यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं स्किप कर दूंगा, बाकी आपके ऊपर है कि कैसे आप इसको करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए मेरे पास क्रिएटेड एआई के द्वारा कि कौन सा बुक कवर मैं चूज़ करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल सिंपली, क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक कवर। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड देन सेव कर दूँगा। ठीक है, अब हो गया, एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारा कवर दिखेगा। अब हम इसको सेव और सबमिट कर दे रहे हैं। तो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, ये प्रोसेस हो रहा है। जो कवर है वो भी अपलोड हो चुका है और प्रोसेस हो रहा है। अब हमसे पूछ रहा है क्या ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो यहाँ पे हमें करना होगा येस, क्योंकि हमने चैट जीपीटी से लिखवाया है इसको। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा कंटेंट जो है वो आपका एआई से जनरेटेड है। अगर आपका टेक्स्ट है, बेसिकली हम लोग अभी एआई से यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि सम सेक्शन विथ मिनिमल और नो एडिटिंग। अगर आपने एडिटिंग की है तो विथ एक्सटेंसिव एडिटिंग, या एंटायर वर्क विथ मिनिमल और नो एडिटिंग, या एंटायर वर्क विथ एक्सटेंसिव एडिटिंग। तो अगर आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इन दिस केस हम लोगों ने कोई एडिटिंग नहीं की है, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने किया है तो आप वही सेलेक्ट करें और यहाँ पे डाल देंगे चैट जीपीटी। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इमेजेस, तो अगर आप एआई का यूज़ करते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे वन और अ फ्यू एआई जनरेटेड इमेजेस। यहाँ पूछ रहा है किस प्लेटफॉर्म से आपने किया है, तो इन दिस केस हम चैट जीपीटी का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी पूछ रहा है ट्रांसलेशन है, तो हमारा ट्रांसलेशन कोई नहीं है, तो यहाँ पे नन कर देंगे। अब यहाँ पे जो है बुक का हम प्रीव्यू कर सकते हैं, बट अभी ये जो बुक है वो प्रोसेस हो रही है, उसके बाद होगा तब हम चलते हैं आगे इसको सेव और कंटिन्यू करके। अब यहाँ पे हमारी जो फाइल्स हैं वो प्रिपेयर हो रही हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा, लाइक 5 मिनट या 10 मिनट लग सकते हैं। तो एक बार ये प्रोसेस हो जाए फिर हम मिलते हैं दोबारा। ठीक है, तो अब जो हमारी बुक है वो प्रोसेस हो चुकी है और हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पूछ रहा है किंडल ई बुक प्राइसिंग। तो अब यहाँ पे बेसिकली दो रॉयल्टी प्लान्स होता है, एक 35%, एक 70%। इसमें जो डिफरेंस होता है वो प्राइसिंग का होता है, मिनिमम मैक्सिमम। 70% जो होता है उसमें मिनिमम आपका 2.99 से स्टार्ट होना चाहिए, और आपका जो आईएनआर में है वो 69 से स्टार्ट होकर 10,000 या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट आपको जो ऑप्शन समझ में आए वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में आप यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हैं। यहाँ पे जो भी बुक की प्राइसिंग आपको रखनी है, इन दिस केस फॉर एग्जांपल मैं amazon.com पे इसको $10 में बेचना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो बाकी सारे रेट्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसको इंडिया में सिर्फ $200 में बेचना चाहता हूँ, तो इसका अलग से रेट सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, और बाकी किस कंट्री में हमें किस रेट पे बेचना है वो सेलेक्ट कर दें, और उसके बाद से पब्लिश योर किंडल ई बुक कर दें, और आपकी जो ई बुक है वो पब्लिश हो जाएगी। और लगभग 72 घंटे तक लगते हैं अमेजन पे आपकी बुक अवेलेबल होने में। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।